तुम मुझसे कहना क्या चाहती हो? क्या कहना है? खुशखबरी सुनाऊंगी और क्या, कि सुहानी ने शादी की इजाजत दे दी है उसे। अगर उसने इजाजत दे भी दी तो इसका ये मतलब तो नहीं कि जुनैद दूसरी शादी कर लेगा। क्यों नहीं करेगा जुनैद दूसरी शादी? हर आदमी की पहली तरजीह होती है दूसरी शादी, और जब सुहानी ने इजाजत दे दी है तो जुनैद कभी इनकार कर ही नहीं सकता। मुझे तुम पे बहुत अफसोस है सायरा, तुमने एक धूल उड़ाई है जिसके पीछे तुम्हारे मकरू अज़ाइम के सिवा कुछ नहीं है। जब ये धूल बैठेगी तो तुम्हारा चेहरा साफ दिखाई देगा। तुम्हारे चेहरे से नकाब उतरने वाला है बस। चुप हो जाओ मिसेस मांडवी वाला। तुम जब भी आती हो आकर मेरे दिल पर नया जख्म लगाती हो। तो मेरी दोस्त हो या दुश्मन? हमेशा काम दुश्मनों वाले करती हो। लेकिन याद रखना, मेरे रास्ते में जो भी दुश्मन आएगा तोड़ के ऐसे रख दूंगी, समझी तुम? तुम मुझे अपना दुश्मन समझती हो? सायरा, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। दुश्मन नहीं हो तो और क्या हो? सुहानी और उसके बेटे के लिए तुम्हारे दिल में दर्द उठने लगा है। जब भी आती हो कड़वी बातें करती हो। कोई अच्छी बात करने को नहीं है तुम्हारे पास। कहां गई वो मिसेस मांडवी वाला जो मेरी दोस्त थी, मेरी हाँ में हाँ मिलाती थी, मेरे कंधे के साथ कंधा मिला के चलती थी? कहां गई वो मिसेस मांडवी वाला? तुम्हारी हाँ में हाँ जो मिलाए वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, खुशामदी है। मुखलिस दोस्त वही है जिसकी बातें तुम्हारे कानों में जहर घोल दें। वाह मिसेस मांडवी वाला वाह, बातें भी सुनाती हो और दोस्त होने का दावा भी करती हो। तुम जो भी समझो सायरा, तुम्हारी वाहिद मुखलिस दोस्त मैं हूं। मेरी बातें जो तुम्हें बुरी लगती है ना, वही तुम्हारे हक में बेहतर है। मुझे नहीं सुनी तुम्हारी बकवास। मेरे हक में क्या अच्छा है क्या बुरा ये मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ, समझी तुम? और मुझे तुम पर कोई एतबार भी नहीं रहा। मेरे जरियाब हाउस की जो चाबियां तुम्हारे पास है वो वापस दे दो मुझे। ठीक है सायरा, मैं वो चाबियां तुम्हें वापस कर दूं। वैसे भी वो चाबियां मेरे जमीर पर एक बोझ थी। मैं दे दूंगी तुम्हें तुम्हारी चाबियां, चली जाऊंगी तुम्हें छोड़ के। उन चाबियों को जल्द से जल्द मेरे हवाले करो। आज से तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। रास्ते अलग करने के शौक में ना तन्हा रह जाऊंगी। और ये जो बात बात में तुम बर्तन तोड़ती हो ना, ये पागलपन की अलामत है। मुझे तो लगता है तुम एक दिन पागल हो जाओगी। मैं पागल नहीं हूं। मैं पागल नहीं हो सकती। करो। सारा, 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 सारा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने जरियाब प्रोजेक्ट की फाइल मंगवाई थी? जी, इसे मैं अपने लॉकर में रखना चाहता हूँ। ठीक है सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू। हेलो सलाम पापा। सलाम। आंटी, सुहानी घर में? हाँ बेटा, वो अपने रूम में है। जुनैद बेटा, वो सुहानी बता रही थी कि तुम्हारी अम्मी तुम्हारी दूसरी शादी करना चाहती हैं। जी, और
इसी सिलसिले में आया हूँ सुहानी से बात करने के लिए। मैं कर रही हूँ। घर चले, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। मुझे लेने आए हैं या मुझसे इजाजत लेने आए हैं? इजाजत? कैसी इजाजत? साहिरा आंटी आपकी दूसरी शादी कराना चाहती हैं। तुम्हें कैसे पता चला? जुनैद, आपने मुझसे ये बात छुपाई। मैंने आपकी और आंटी की सारी बातें सुन ली। वो कह रही थी कि आपको मुझसे ये बात करने में अजीब लग रहा है। हाँ, अजीब तो लगता है ना। जब औरतों के सामने ऐसी बात करो तो वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती हैं। जैसे कि तुम ये देखो, जैसे तुम अभी डिस्टर्ब हुई थी ना, तुम्हारी शक्ल पे आया इसी तरह से। आप मेरी डिस्टर्बेंस को छोड़ें। अगर आपको दूसरी शादी करनी है तो मेरी तरफ से आपको इजाजत है। मेरी बस एक शर्त है। कैसी शर्त? साहिरा आंटी कह रही थी कि आप मुझे डिवोर्स नहीं करेंगे। जुनैद, मुझे आपके साथ नहीं रहना। क्यों? आप जिस लड़की को भी चुनेंगे उसके साथ आप खुश रहें। मैं आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं बनना चाहती। अगर मैं दूसरी शादी करूं तो तुम मेरे साथ नहीं रहोगी, लेकिन अगर मैं दूसरी शादी नहीं करूं तब तुम मेरे साथ रहोगी ना? सुहानी, हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे, हमेशा। जुनैद, आपको मेरी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। जरियून, जरियून, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ भी नहीं। हमेशा साथ में रहेंगे। क्या जुनैद दूसरी शादी करना चाह रहा है? पता नहीं, इसी सिलसिले में वो सुहानी से बात करने के लिए आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। आओ आओ बेटे, बैठो बैठो आओ। बैठो बेटा। कैसे हो बेटे? वो आज सुहानी क्यों आई है? अंकल, सुहानी अपना पासपोर्ट लेने के लिए आई थी। बेसिकली हम लोग हनीमून पे जा रहे हैं। हनीमून? और वो तुम्हारी दूसरी शादी? हाँ, वो बात तो हो गई। क्या क्या? सुहानी ने मुझे इजाजत दे दी है। किस बात की इजाजत बेटा? आंटी, परेशान ना हो। ऐसा सुहानी को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। अब सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों सुहानी, सब सही है ना? बस जरियून के उठने का वेट कर रहे हैं। वो उठ जाए तो फिर हम भी निकलेंगे। जीते रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। कुछ चाय वाय तो पिला दो कम से कम। अरे यहाँ जान अटकी हुई थी, आप चाय का कह रहे।
सलाम साहब। वालेकुम सलाम। यासीन बाबा, जुनैद और सुहानी आ गए हैं क्या? नहीं साहब, वो तो अभी नहीं आए। अच्छा, और बेगम साहिबा? साहब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अपने बेडरूम में लेटी गई। क्या हुआ है सारा? मुझे पता नहीं साहब, वो शायद अपनी किसी सहेली से लड़ाई कर बैठी है और गुस्से में उन्होंने गिलास भी तोड़ दिया। ठीक है। मिसेस मांडी वाला, तबीयत कैसी है सायरा की? डिप्रेशन में चली गई है। अगर आप बुरा नहीं माने तो जान सकता हूँ आप दोनों में झगड़ा हुआ? हम दोनों क्लोज फ्रेंड हैं, हो जाता है अक्सर ऐसा। किस बात पर? बस ऐसे मैं उसे कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ तो वो चिढ़ जाती है। मैंने उसे नींद की दवा दे दी है, उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। थोड़ी गहरी नींद लेगी तो ठीक हो जाएगी। ठीक है। सुहानी, सुहानी, तुमने मुझे कहा था कि तुम मम्मी की ऐसी वैसी बातों को इग्नोर करोगी। अगर वो कोई ऐसी हरकत भी करेंगी या कोई बात भी करेंगी तुम उससे बर्दाश्त करोगी। तुम अपनी बातें कैसे भूल गई? जुनैद, आई एम सो सॉरी। आपकी दूसरी शादी की बात सुनकर मैं सब कुछ भूल गई थी। पता है, तुम्हारे भूलने से कितने लोगों को परेशानी हुई है। ठीक कह रहे हैं, अम्मी भी बहुत परेशान हो गई थी। चलो, जो हुआ सो भूल जाओ, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। और मैंने आपको जो दूसरी शादी की इजाजत दी है उसके बारे में आप भूल जाएं। ये दूसरी शादी भी ना सुहानी की सास ने एक शोशा ही छोड़ा था बस। शुक्र है कि जुनैद को इस बात के कोई फर्क नहीं पड़ता। सुहानी को भी समझना चाहिए ये कि वो सायरा बेगम तो कोई ना कोई शोशा छोड़ती रहेंगी, तो वो तो इतनी जल्दी ना घबराए ना। अहमद साहब, आप नहीं समझ सकते, आप नहीं समझ सकते औरत के दिल की बात। जैसी दूसरी शादी की बात होती है ना, दिमाग घूम जाता है। और वैसे भी कौन औरत चाहेगी कि उसके सर पर सौकन लाकर बिठा दी जाए? अच्छा खैर, चलो छोड़ो इस किस्से को। तुमने सुहानी से बात की? कौन सी बात? अरे वो जरियून वाली, कि वो कुछ दिन जरियून को हमारे यहाँ छोड़ दो। इतनी परेशानी में ना वो बात तो जहन में ही नहीं रही मेरे। चले कोई बात नहीं, हम कपड़े देने जाएंगे ना जरियून के, तो बात कर लेंगे। अब तो मैं सिर्फ और सिर्फ सायरा बेगम से बात करूंगी। बहुत शौक है ना उसे दूसरी शादियां करवाने का, तो मैं उससे कहूंगी कि सबसे पहले तो कामरान भाई की दूसरी शादी करवाए। फिर मैं पूछूंगी कि इस मनहूस औरत के दिल पर क्या गुजर रही है। सुहानी, एक बात का खास ख्याल रखना। वो क्या? ये जो दूसरी शादी वाला किस्सा हुआ है, इसका जिक्र पापा से मत करना। वो खामखा का परेशान होंगे।
मम्मी से झगड़े करेंगे। मैं समझ सकती हूँ, आप फिक्र नहीं करें। सुहानी, मैं मम्मी को समझा दूंगा। पर अपने तरीके से। अस्सलाम पापा। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गए आप लोग? जी पापा। पापा बैठे ना। नहीं बस डिस्टर्ब हो जाएगा, सो रहा है। पापा मम्मी कहाँ है? सो रही है इस वक्त? आज झगड़ा किया उसने मिसेस मांडवी वाला से, अपसेट हो गई है तो सो रही है। मिसेस मांडवी वाले से उनका क्यों झगड़ा हो गया? ये तो मालूम नहीं बेटा, लेकिन यासीन बाबा ने बताया कि उसने गिलास भी तोड़ा है।